नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा तीसरे शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक विभिन्न कक्षाओं हेतु परीक्षा आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 4,70,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अब वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका परिणाम घोषित किया जाए, लेकिन अदालती मामले लंबित होने के कारण परिणाम में देर हो सकते हैं। इसी बीच अब एक बहुत बड़ी घटनाक्रम की खबरें आ रही है, जिसे लेकर के पूरे बिहार में बवाल समझ चुका है एवं इस घटना को लेकर के बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग के सभी अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारियों पर सवाल भी उठ रहे हैं। नेता, जनप्रतिनिधि पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन, सभी पर सवाल उठने लगे हैं। हुआ यूँ है कि बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा तो हो गई, अब परिणाम चाहे 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, 1 महीना में आएंगे ही, लेकिन अब इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं लोग, क्योंकि शिक्षक रूपी नौकरी हेतु लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बहुतों का कट ऑफ से काफ़ी दूर होने की आशंकाएं हैं। कुछ का आशंका यह है कि कुछ अंकों से वो पीछे रह जा सकते हैं, शिक्षक बनते बनते वो नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार की आशंकाएं हैं, डर है, मन मस्तिष्क में भय है। अब इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ धांधली सेटिंग करने वाले, कुछ बिचौलिए, कुछ दलाल, कुछ अनैतिक कार्य करने वाले दुराचारी, असामाजिक तत्व। उनके द्वारा पता नहीं कैसे, आखिर पता नहीं कैसे भी कहना यह दुर्भाग्यपूर्ण ही रहेगा, इसलिए कि जब तक बीपीएससी आयोग के किसी भी कर्मचारी पदाधिकारी के द्वारा बीपीएससी आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी डाटा लीक नहीं किया जाता है, तब तक अन्यत्र बाहरी लोगों के पास आखिर उनका डाटा कैसे चला जाएगा। और वो डायरेक्ट फ़ोन करता है उस अभ्यर्थी के पास जो इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। फ़ोन आता है 7783043812 नंबर से, और इसके द्वारा यह बताया जाता है कि वह बीपीएससी आयोग का कर्मचारी या अधिकारी बोल रहा है, और वह कई मुजफ्फरपुर के शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करता है। बात करने के क्रम में वह बोलता है कि आपका मार्क्स कम आ रहे हैं, आप मेरिट सूची में आपका जगह नहीं बन पाएगा, तो आप यदि चाहते हैं कि मेरिट सूची में आपका नाम दर्ज हो सके, तो आप एडवांस के तौर पर 20,000 रुपया फ़ोन पे, गूगल पे कीजिए और आपका नौकरी लग जाएगा, आपका ओएमआर शीट भर देंगे या जैसे भी वो मेरिट सूची में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। जब वह फ़ोन कट होता है, उसके बाद जब अभ्यर्थियों के द्वारा उनके तरफ से प्रयास की जाती है, तो फिर कवरेज एरिया से बाहर वो नंबर बताता है, संपर्क सूत्र से वो आउट हो जाता है, संपर्क नहीं हो पाता है। उसके बाद कई अन्य लोगों के द्वारा भी प्रयास किए गए उस नंबर पर, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। ट्रू कॉलर के माध्यम से जब इस नंबर की जांच की गई, तो बिहार बोर्ड के किसी पदाधिकारी का यह नंबर जैसा प्रतीत होता है। मतलब वो ट्रू कॉलर पर वो लिख दिया होगा कि लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि कोई अधिकारी, पदाधिकारी ही या कर्मचारी ही फ़ोन कर रहा है, जिससे विश्वास जग सके अभ्यर्थियों के मध्य, और वह भरोसे में आकर के 20,000 रुपया उसको फ़ोन पे, गूगल पे कर दे। सवाल यह नहीं है कि कोई फ़ोन कर रहा है, अभ्यर्थी उसके झांसे में आए अथवा नहीं है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अभ्यर्थी के पास फ़ोन करके और वह बताता है कि आप फलाने हो, आपका माता का नाम ढिबकाने है, आपका पिता का नाम चिलाने है, आपका डेट ऑफ बर्थ अकड़िल पथरिल है, और एग्जैक्ट एकदम उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन वह बता दे, तो अगला भी विश्वास में आ जाएगा, उसके झांसे में आ जाएगा, भरोसे में आ जाएगा, और उसे लगेगा कि भाई जो मेरा नाम है वो बता ही रहा है, माता पिता का नाम बता ही रहा है, डेट ऑफ बर्थ तक बता दे रहा है, मतलब कि साफ है कि बीपीएससी आयोग का ही कोई अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी है। तो क्यों ना हम 20,000 रुपया दे के और अपना मेरिट सूची में नाम दर्ज करवा लें। बहुत ऐसे भोले भाले लोग हैं ना जो फंस जाएंगे, क्योंकि शिक्षक बनने की लालसा किससे नहीं है। बेरोजगारी इस कदर है कि सभी चाहते हैं कि नौकरी उनको मिल जाए, उनको रोजगार मिल जाए, उनका जीवन यापन सही से चले, तो इस हेतु वो झांसे में आकर के ऐसा कदम उठा भी सकते हैं। लेकिन अब उनका कार्य तो होंगे नहीं, जिस मकसद से पैसा दिया जाएगा वो मकसद उनका पूर्ण होगा नहीं, क्योंकि वह कोई बिचौलिया है, कोई ठग है, कोई दलाल है, कोई धांधली सेटिंग करने वाला असामाजिक तत्व है, तो वो पैसा भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है, और इस प्रकार के डाटा जो लीक होते आ रहे हैं, TRE 1 से ही लीक हो रहे हैं। TRE 1 के दरमियान भी इस प्रकार के फ़ोन कॉल आ रहे थे, TRE 2 के दरमियान भी लीक हुए, TRE 3.0 फर्स्ट टाइम जब हुआ तो पेपर लीक हो गया, दूसरा बार में अब डाटा लीक हो रहे हैं। एस्टेट परीक्षा हुआ था, उसमें भी डाटा लीक हो गए थे, उसमें भी कई प्रकार के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे परीक्षार्थियों को कि एस्टेट पास होने के लिए आप इतना पैसा दो, आपको पास करा दिया जाएगा। तो आखिर किस प्रकार से, जब बीपीएससी आयोग जैसा विश्वसनीय आयोग, प्राधिकार या परीक्षा को पारदर्शी तरीके से नहीं कर पा रही है, तो किस पर भरोसा किया जाए बिहार में, किससे अधिक जिम्मेदारी दी जाए आखिर, यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। साथ ही मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा, शिक्षा मंत्री से मांग करूंगा कि आप बीपीएससी आयोग में जो गेरुड़ा मार करके पुराने जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं,
उन लोगों को तत्काल यथाशीघ्र वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। जो पुराने लोग हैं वही लोग इस प्रकार के खेल खेल रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का खेल हो या डाटा लीक का खेल हो, क्योंकि बीपीएससी आयोग कार्यालय के अंदर का कोई भी यदि अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी इस प्रकार के डाटा लीक नहीं करते हैं, तो किसी का मजाल नहीं है कि किसी भी प्रकार के लूप होल हो और वहाँ से वो डाटा प्राप्त करके और इस प्रकार का खेल खेले। इसलिए मैं सरकार से मांग करूँगा कि बीपीएससी आयोग में बैठे हुए उन सभी बेईमान, उन सभी चोर, डकैत, लुटेरा, उन सभी असामाजिक तत्व जो इस प्रकार से अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर के परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं एवं पारदर्शिता को भंग कर रहे हैं, विश्वसनीयता खंडित कर रहे हैं, तो उन सभी पर कार्रवाई हो और यथाशीघ्र उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जाए, नए लोगों को वहाँ भर्ती की जाए, तभी जाकर के इस सारे पेपर लीक, डाटा लीक पर नकेल कसा पाएगा। अन्यथा की स्थिति में इसी प्रकार से खेल चलते रहेंगे और शिक्षक अभ्यर्थी के मन मस्तिष्क में हमेशा डर, भय, संशय रहेगा कि कहीं सच में अंदर ही अंदर सेटिंग ना हो, धांधली ना हो किसी, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ओएमआर शीट ब्लैंक छोड़ दिया है, कोई 10 गो, कोई 15 गो, कोई 20 गो, कोई 25 गो, तो आशंकित तो रहेंगे ही कि हो सकता है किसी का सेटिंग हो जाए और उनका जो ब्लैंक ओएमआर है उसे फिलअप कर करके, और जब ओएमआर जांच होगा तो पकड़ा ही नहीं जाएगा कि फिलअप कौन किया है, गोल गोल तो करना है, जो भी करेगा सेम टू सेम करेगा, तो कैसे पता चल पाएगा। तो इस प्रकार के संशय हैं कि कहीं जो ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दिए हैं, अच्छे मार्क्स उनका आ रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ खेल हो जाए, तो जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ मतलब कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, अच्छा जिनका परीक्षा नहीं गया है, जो धांधली सेटिंग के भरोसे हैं, अयोग्य हैं, उन लोग जो है धांधली सेटिंग करके मेरिट सूची में जगह बना पालेंगे, और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं और उन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक परीक्षा भी दिया है, काफ़ी मेहनत से तैयारी भी किया था, उन लोगों को उम्मीद भी है और उन लोग पीछे रह जाएँ, तो इस प्रकार के डर हैं। इसलिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार को यथाशीघ्र संज्ञान लेते हुए और इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।